नहीं रबड़ी बनाएंगे, रबड़ी बनेगी, मिक्स नहीं होंगे। नहीं वो तो खट्टा और मीठा मिक्स हो जाए ना तो कहते हैं कि नहीं, जैसे आप शादी पर जाते हैं ना, पहले खाते हैं गोश्त, वो रज कर खाते हैं, अच्छा यानी बहुत जी भर कर खाते हैं, और बाद में ऊपर से मीठा चावल खाते हैं थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हाँ जाहिद भाई मुबारक हो। खैर मुबारक दोस्तों, आज मैं भाई जाहिद के पास पहुंचा हूँ इसको स्पेशल मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि ये मेरा दोस्त है पुराना। तो इसका जो यूट्यूब चैनल है मिस्टर जट के नाम से, और फेसबुक चैनल जो है जाहिद जट के नाम से, फेसबुक पेज मेरा फेसबुक पेज जो है जाहिद जट के नाम पे, वो मोनेटाइज माशाल्लाह हो चुका है। तो मैंने सोचा कि यार इसे मुबारकबाद देकर, मुबारक हो भाई जाहिद। खैर रियाज भाई, मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुंह से फूल निकल रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, इसलिए से आपको किसी ने बताया माशाल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, और मेरा मिस्टर जट वाला चैनल भी मोनेटाइज हो गया, और मेरा पेज फेसबुक पेज जाहिद जट के नाम वो भी मोनेटाइज हो गया। आपको किसने बताया? माशाल्लाह मैंने भी सुना है, लेकिन ये भी मैंने सुना है कि माँ बाप की दुआ जो है ना, आप माँ की खिदमत करते हैं, बाबा की खिदमत करते हैं, इनकी दुआओं का सिला है आप। माशाल्लाह, ये तो हर वक्त है ना, ये माँ बाप जो की दुआ है ना, बड़े बड़े लोग जो है ना, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं 10-10 सालों से, 5-5 साल से, लेकिन चैनल में इतनी कामयाबी नहीं आई उनको, जैसे आप बहुत जल्दी एक घोड़े की रेस से दौड़ रहे हैं इस चैनल। बिल्कुल, इंशाल्लाह तो अल्लाह ने मुझ पर करम किया है। मसला ये है कि मैंने 1-1.25 साल तकरीबन हो गया मैंने मेहनत कर रहा था, बहुत शदीद मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत की है, और आपने इसका सिला दिया, और ये मेरी माँ बाप की दुआओं का सिला है, इसलिए मुझे ये सिला मिला है। इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मेरा फेसबुक पेज भी मोनेटाइज है माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई है। अभी तो मिठाई भी खानी है ना इंशाल्लाह, वो भी कढ़ाई के साथ खानी है। मिठाई कढ़ाई रबड़ी मिठाई कढ़ाई में डाल के, यानी कि आप पहले कढ़ाई खाएं फिर मिठाई खाएं? नहीं रबड़ी बनाएंगे, नहीं रबड़ी बनेगी, मिक्स नहीं होंगे। नहीं वो तो खट्टा और मीठा मिक्स हो जाए ना तो कहते हैं कि नहीं, जैसे आप शादी पर जाते हैं ना, पहले खाते हैं गोश्त, वो रज कर खाते हैं, अच्छा यानी बहुत जी भर कर खाते हैं, और बाद में ऊपर से मीठा चावल खाते हैं थोड़ा सा डालकर। कोई तो मिक्स कर देता है, वो उसके शोबे में भी मिक्स कर देते हैं, फिर उसका मजा और दुबाला हो जाता है। भाई वो पख्तून भाई हमारे क्या कहते हैं, वो जहन में नहीं है, वो यार सोबत, ठीक है ना, हम इसका सोबत ही बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि मीठा और खट्टा मिक्स हो जाए। वो हमारे बुजुर्गों का मिसाल है कि सब मीठा हो ना तो फिर भी कम नहीं चलता है, सब खट्टा हो तो फिर भी कम नहीं चलता है। दोस्ती इस तरह नहीं बहाल रहती। ठीक रियाज भाई, आपका आने का शुक्रिया, मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी माँ बाप की दुआओं का सिला है, और खुदा ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं कुछ इससे हासिल कर सकूँ और सीख सकूँ फेसबुक और चैनल से। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर काम करता रहूँ, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर देता रहूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये माँ बाप के हवाले से ना मुझे कुछ दोस्तों को सुनाता जो किस्मत से इकट्ठे हुए। जी बताए। मैं अपने आंखों देखा एक वाक़या आपको सुनो। जी सुना दे। आज के दौर में ना कुछ दोस्त ऐसे हैं कि दौलत और शोहरत के चक्कर में ना भूल जाते हैं माँ बाप को। तो एक दिन मुझे अचानक जाहिद भाई सफ़र से जाना पड़ा कहीं, तो गर्मियों का मौसम था, मैंने बैग लिया, सुबह सुबह चल पड़ा। तो रास्ते में बड़े बड़े टीले थे, पहाड़, ठीक हो गया, पहाड़ थे टीलों के। तो गर्मी की शिद्दत की वजह से मुझे प्यास लग गई। दिल में सोचा कि यार यहाँ कोई घर नजर आए तो पानी पी लूँ। तो मैं जा रहा था तो एक झोंपड़ी नजर आई मुझे, मैं वहाँ रुक गया। वहाँ झोंपड़ी के अंदर एक बुढ़िया मौजूद थी। अच्छा, झोंपड़ी के अंदर बुढ़िया थी? हाँ जाहिद भाई, एक बुढ़िया बैठी थी। अच्छा। और मैंने उससे सलाम किया, उसने जवाब दिया वालेकुम सलाम। मैंने बोला पानी मिल जाएगा माँ? उसने बोला हाँ बेटा बैठो, पानी मिल जाएगा। जाहिद भाई उसने मुझे पानी दिया गिलास, यकीन मानो जाहिद भाई कि सामने से कार आ रही थी। ठीक हो गया। वो बुढ़िया अचानक से उठी, उस कार को इशारा भी करती है बेटा रोको बेटा रोको बेटा रोको, लेकिन वो कार जिस तरह आ रहा था ना उससे भी तेजी से आगे गुजर गया। बुढ़िया पीछे दौड़ती रही और कार तो चला गया। बुढ़िया वहां बैठकर गर्मी की शिद्दत में रो रही है। तो मैंने जाहिद भाई वो पानी जो था वो रखा और बुढ़िया के पास चला गया। मैंने बोला माँ क्या बात है, ये क्या मसला है, क्यों रो रही हो?
वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, गर्मी थी, मैं उसको आश्रय से ले आया उधर झोंपड़ी में। सही। तो मैंने उससे पूछा, तो जाहिद भाई यकीन माने वो बुढ़िया को मैंने दिलासा दिया। अच्छा। मैंने बोला अम्मा कौन था ये? उसने बोला कि ये मैं बदकिस्मत माँ हूँ, मेरा बेटा था। मैंने बोला क्या बात है? जाहिद भाई यकीन माने इतना रो रही थी, मुझे भी रोना आ रहा था। उसने बोला ये हमारा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, और हमने इसको आला तालीम दिलाया और बहुत बड़ा अफसर इसे बनाया। जब अफसर हमने बना दिया, इसकी शादी की, तो ये एक दिन आया, हमें कहने लगा हमारी बहुत बड़ी जायदाद थी, ज़मीन थी हमारी, मकान थे, ये झोपड़ियाँ नहीं। सही। तो इसने इसरार किया कि यहाँ से ज़मीनें बेचकर, ये मकान बेचकर शहर पे ख़रीद लेते हैं। माँ बाप से बोला, हमसे बोला कि शहर से पे जाकर ख़रीद लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगी, वहाँ मेरा कारोबार भी है। तो हमने बोला बेटा ठीक है, ये जायदाद सब कुछ आपका है। सही। जैद भी वो बोल रही थी कि सब कुछ उसने बेचा। जब जाने का वक्त आया ना, तो उसने मुझे, हमें और माँ बाप को बोल दिया कि नहीं आप नहीं जाओगे हमारे साथ। हमने इसरार किया बेटा क्यों? तो उसने बोला नहीं अम्मी अबू, आप जब जाएंगे तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, ये बुढ़िया और बूढ़े को कहाँ से लाए हो, आप नहीं जा सकते हैं। हम रोते रहे लेकिन वो चला गया। जब वो चला गया तो उसी रात कहती है कि मेरा खामा जो है ना, उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे से वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सका। अच्छा। और दोस्तों, उसके दोस्तों ने जो है ना, रिश्तेदारों ने इतला भेजी मेरे बेटे की तरफ कि तुम्हारा बाप का इंतकाल हो गया, फलां टाइम जनाजा है। लेकिन वो जालिम कहता है कि बाप के जनाजे पे भी नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो जाहिद भाई अल्लाह ताला किसी को ऐसी औलाद ना ना दे, दे, ऐसी औलाद किसी की ना दे। इसके ना दे, और ख़ास तौर जिसका एक ही हो, वो ऐसा ना लायक हो, निकम्मा हो। तो फिर इस औलाद से तो ये रोना बेहतर है कि उसका ना हो, तो वो एक ही बात अच्छी है। तो वो कहती है कि वो ना आया, मेरा एक ही बेटा है, इंतज़ार में थी, तुझसे पूछती थी, तेरे से मेरे से, बेटा मेरा कैसा है, एक जो था। सही। तो आज कहती है बेटा कि मेरे रिश्तेदार ने, किसी ने बोला कि तुम्हारा बेटा आएगा। तो मुझे बहुत इंतज़ार था कि 5 साल बाद मेरा बेटा आ रहा है, मुझसे तो मिलकर ही जाएगा, उसके सामने हाथ बांधूंगी कि मुझे ले चलो, मेरा यहाँ कौन है। आज मेरा बेटा आया तो बेटा वो भी गुजर गया सामने से। जाहिद भाई यकीन मानो, ना रो रही थी जिसके आदमी, वो भी गुजर गया। जाहिद जब मैंने ये सुना ना कि वो जालिम आज भी माँ से बात नहीं किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं वहाँ से बुढ़िया को दिलासा देकर रवाना हुआ। जब रास्ते में आया, मेरी प्यास भी खत्म हो गई थी। रास्ते में आया तो मुझे ख्याल आया मैंने तो पानी भी नहीं पिया। सही। कुछ अरसा गुजरा, किसी दोस्त के पास फिर जाना था। दोस्त के साथ जब मैं चला गया तो किसी फासले के साथ मुझे याद आया बुढ़िया के पास चला जाऊँ, कुछ उसके लिए खाने के लिए लिया, तो जूस वगैरह बुढ़िया के पास चला गया। शाहिद भाई जब वहाँ उस झोपड़ी में पहुँचा तो मैंने अजीब वाक़या देखा। अच्छा। वहाँ एक शख्स पड़ा हुआ था। मैंने सलाम किया, मैंने बोला कि इधर तो बुढ़िया होती थी। उसने बात करने की कोशिश की लेकिन उससे बात नहीं हो पा रहा था। जब बुढ़िया का नाम आया तो उसके आंखों से आंसू चलना शुरू हो गए। इस दौरान एक और आदमी, उसका रिश्तेदार आ गया, तो मैंने उससे पूछा ये कौन है? यह एक बुढ़िया रहती थी। तो उसने मुझे ये बोला कि ये वो बुढ़िया का बेटा है। ये जब किया था ना यहाँ से कार के ऊपर, जिस दिन गुजर गया था, तो बुढ़िया भी मर गई थी रोते ही रोते, उसका फात हो गया था। लेकिन ये माँ के जनाजे पर ना आया, इसको हमने इतला दिया। कुछ अरसे बाद इसको फालिज हो गया। जब इसको फालिज हुआ तो ये कुछ बोलने के काबिल था, तो इसने अपने बीवी बच्चों से इसरार किया कि हमें ले चलो माँ के पास। जब यहाँ पहुँचा तो माँ इसकी तो पहले से इंतकाल कर चुकी थी। इसको पता चला कि माँ तो मेरी इंतकाल कर गई है। फिर इसके जो बीवी बच्चे हैं, जाहिद भाई यकीन मानो, कहता है हमने इसके बीवी बच्चों को बोला कि आप इसको किसी अच्छी जगह पे इलाज करें। उसकी बीवी ने बोला कि ये यहाँ पे रहे तुम्हारे पास, मैं इलाज के लिए पैसे भेजता रहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चों की तालीम है, इसकी की तालीम ज़ाया हो रही है। इसकी बीवी चली गई है यहाँ से बच्चे लेकर, वो भी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पड़ा है, रोता है। अब जो जिस तरह कहाँ गया वो दौलत जाहिद भाई, कहाँ गया वो शोहरत, जिसके पीछे माँ बाप को छोड़ा, वो मर गए बेचारे। अब खुद इसी हालात में गुजार रहा है।
इंसान को सोचना चाहिए जाहिद भाई. ऐसी औलाद को तालीम देने का कोई फायदा नहीं है. हाँ, मैं तो इंसान ये दौलत का एक अंधापन है जाहिद भाई, ये दौलत का एक अंधापन है जो सब कुछ भुला देता है. इंसान जो ऐसे नहीं कहते जाहिद भाई कि ये मजाजी खुदा है. जो तालीम अपने वालिदैन को भुला दे हाँ, और वालिदैन की इज्जत पर नुकसान दे कोई ऐसा, ये तो जाहिद भाई इस देखो, तरह नहीं. बहुत देखो ऐसे तो नहीं कहा गया ये मजाजी खुदा है. ये राजी तो खुदा राजी, बिल्कुल. ये नाराज तो खुदा भी नाराज. जब खुदा की नाराजगी आती है ना तो फिर इस तरह इंसान पड़ जाता है. दोस्त जितने भी हमारे सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप तरक्की करें, ये आपका हक है, लेकिन ये तरक्की करते करते कहते हैं ना, इंसानियत राजी है तो खुदा राजी है. राजी है. अगर इंसानियत नाराज है तो खुदा भी खुदा नाराज भी है. नाराज है. खुदा बाद में भी राजी हो जाएगा, हाँ. लेकिन इंसानियत को नाराज नहीं. माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है. आपकी कामयाबी भी वहाँ से और आपकी नाकामी भी वहाँ से है. बिल्कुल रियाज भाई ऐसे. तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा. हमको आपके कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा. तो हमारे फेसबुक चैनल जाहिद जट, यूट्यूब चैनल मिस्टर जट को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए करके हमें शुक्रिया का मौका आप दे सकते हैं. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.